हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ सर्कल समझे और उसके बाद में हमने समझा टेंजेंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। तो व्हाट इज टेंजेंट थ्योरम? टेंजेंट थ्योरम इज अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर से बोल रहा हूँ, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सपोज ये टेंजेंट है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट लाइन रेडियस से परपेंडिकुलर होती है एट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद में हमने देखा कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। उसमें हमने क्या देखा, उसका उल्टा, कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस, एक लाइन जो रेडियस से परपेंडिकुलर है एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल। कौन से पॉइंट पे? जो पॉइंट सर्कल पे है वहाँ पे, तो वो लाइन दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल। फिर इंग्लिश में क्या, जैसे थ्योरम क्या स्टेटमेंट, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंट टू द सर्कल। अब हम देखने वाले हैं आज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो टेंजेंट सेगमेंट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो उसके पहले मुझे यहाँ पे एक डायग्राम देखिए। इसमें दिस इज द सर्कल विथ सेंटर पॉइंट ए और डी पॉइंट में से टेंजेंट ड्रॉ किया है मैंने। पॉइंट डी में से टेंजेंट ड्रॉ किया है और जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है पी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पी, दिस इज द कॉमन पॉइंट। अब मुझे ये बताइए कि डी पॉइंट में से और कितनी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू दिस सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट डी। कितनी ड्रॉ हो सकती हैं? और ज़्यादा, तो और एक ड्रॉ हो सकती है। मीन्स टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। कैसे, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो देखिए, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, मतलब टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब इसमें आप ये डी क्यू लाइन जो है ये एक टेंजेंट है, डी पी लाइन ये भी एक टेंजेंट है। सेगमेंट डीपी जो है, सेगमेंट डीपी देखिए, डी से लेके पी तक, दिस सेगमेंट डीपी इज कॉल्ड टेंजेंट सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट सेगमेंट। उसी प्रकार दूसरा टेंजेंट सेगमेंट कौन सा है? तो सेगमेंट डी क्यू, सेगमेंट डी क्यू, क्यू से लेके डी तक, क्यू से लेके डी तक, ये और एक दूसरा टेंजेंट सेगमेंट है। तो डी क्यू इज टेंजेंट सेगमेंट एंड डी पी इज ऑल्सो इन टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, तो अब हमें समझना है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, तो क्या है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम? टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट। टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे डी। टेंजेंट सेगमेंट्स कौन से हैं? सेगमेंट डी पी एंड सेगमेंट डी क्यू, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो given line DP and DQ are the tangents from external point D, and to prove segment PD is congruent to segment QD, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। ड्रॉ रेडियस AP and रेडियस AQ। तो मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ और ये रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज रेडियस AP एंड दिस इज रेडियस AQ। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब हमें प्रूफ जो है वो समझना है, तो प्रूफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें प्रूव करना है सेगमेंट PD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QD। अब क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PAD एंड ट्राइंगल QAD। तो मुझे बता सकते हो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल APD? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल APD? इसकी मेजर क्या होगी? यस, इट विल बी 90 डिग्री। एंड व्हाट विल द मेजर ऑफ एंगल AQD? यस, इट विल बी ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। रीजन, because these are the tangents, so each of this angle will be 90 degree। tangent theorem, इसका रीजन क्या है? tangent theorem। एंगल APD इक्वल्स टू एंगल AQD इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेकेंड थिंग, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि वो कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में AD कॉमन साइड है। और क्या कॉन्ग्रुएंट है? रेडियस, सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AQ, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो कौन सी टेस्ट हुई? ये साइड कॉमन है और ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी टेस्ट हुई? दिस इज द हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। क्यों? बिकॉज AD इज द हाइपोटेन्यूज, बिकॉज दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट के द्वारा both these triangles are congruent and therefore segment PD is congruent to segment QD
रीजन लिखेंगे CSCT। ओके, तो आप समझ गए कि टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। और प्रैक्टिस सेट 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये डायग्राम गिवन है और इस पर कुछ क्वेश्चन से है बेस्ड। आइए उनको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि द लेंथ ऑफ रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेडियस विद सेंटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर पॉइंट C इज 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CABY। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। तो आपके हिसाब से इसकी मेजर कितनी है? 90 डिग्री है। क्यों? बिकॉज लाइन AB इज द टेंजेंट एंड टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसकी मेजर होगी 90 डिग्री। लिखेंगे कैसे? एंगल CAB इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन इज टेंजेंट थ्योरम, राइट? टेंजेंट थ्योरम याद रखिए। और इसको पॉइंट नंबर 1 देते हैं, इसको ये हमें ये बाद में काम में आने वाला है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB एंड Y। उसका रीजन भी लिखना है। चलो, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस कैसे होना चाहिए? जो परपेंडिकुलर सेगमेंट की लेंथ होगी वो उसका डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर सेगमेंट की लेंथ। तो क्या ये परपेंडिकुलर है? यस। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि सेगमेंट CA इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB। कैसे? वो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं पॉइंट नंबर 1 में कि वो 90 डिग्री है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1। तो आप ये लिखोगे सेगमेंट CA इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB। परपेंडिकुलर टू लाइन AB यहाँ पे लिखोगे रीजन फ्रॉम 1। हम 1 में वो लिख चुके हैं 90 डिग्री। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो उसकी उस सेगमेंट की लेंथ कितनी है? लेंथ CA इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। CA इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इसका रीजन है गिवन, दिस इज गिवन एंड देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB is 6 centimeter. Okay, next question, third, distance AB is 6 centimeter. Find distance BC. Distance AC already 6 centimeter है और distance AB is also 6 centimeter. Find distance BC. तो कैसे find करोगे? Yes, by using Pythagoras theorem. Correct? तो लिखोगे by Pythagoras theorem in right angle triangle ABC. बाय पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये आपको आ जाएगा, इजी है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABCY। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। ABC एंगल की मेजर कितनी? तो यहाँ पे आप देखिए, इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AC इक्वल्स टू सेगमेंट AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों इक्वल है तो ये कौन सा ट्राइंगल है? दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। और इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो AB की अपोजिट एंगल कौन सी है? AB की अपोजिट एंगल है एंगल C। और AC साइड की अपोजिट एंगल कौन सी है? AC साइड की अपोजिट एंगल है B। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC AC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद में ये गिवन है पॉइंट, therefore angle C is congruent to angle B। रीजन क्या लिखोगे? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। या ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा कि एंगल ACB, मैंने अभी 3 लेटर्स में लिख रहा हूँ, आप सिंगल लेटर में भी लिख सकते हो। एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ABC। रीजन हमने लिखा एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स। लेट एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू x डिग्री। अब मुझे बताइए, आपको मालूम ही है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम होगा 180। उसमें से ये एंगल जो है 90 है, तो बाकी 2 एंगल्स का सम कितना हुआ? 90 डिग्री। और उसमें भी वो इक्वल है, तो 90 का हाफ, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। और आपको मालूम ही है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वहाँ पे अक्यूट एंगल की मेजर 45 डिग्री ही होती है। तो ये हमने लिखा है x डिग्री।
अब आप वैसे ही प्रूव करोगे कि सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री, उसमें ये 90 होगी और बाकी दो एक्स एक्स होगी, तो 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री और x इक्वल्स टू 45 डिग्री. In this way you will complete this question. अब दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो कि सेगमेंट्स RM एंड RN, these are the tangent segments drawn from point R, और distance OR, length OR is 10 centimeter and radius of the circle is 5 centimeter. So ON and ON, each of the length of radius is 5 centimeter. अब हमें क्वेश्चंस दिए हैं कुछ, वो हमें बताने हैं, सॉल्व करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट. तो ये जो टेंजेंट सेगमेंट है MR और NR, इनकी लेंथ कितनी. तो सबसे पहले हम MR की लेंथ फाइंड करते हैं. तो मुझे आप बता सकते हो व्हाट इज़ द लेंथ, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल OMR. OMR की मेजर कितनी. यस, इट विल बी 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम. करेक्ट. तो सबसे पहले आप सोल्यूशन में यही लिखोगे, इन ट्राइंगल OMR, एंगल OMR इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन लिखोगे टेंजेंट थ्योरम. अब ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल. उसमें आप ये हाइपोटेन्यूज मालूम है और वन साइड मालूम है, आप इजीली सेकंड साइड फाइंड कर सकते हो. आप लिखोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OMR बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखना आप. एंड सो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, OR स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर. तो इस तरह आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप ये फाइंड कर सकते हो. 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर. तो इसका जो आप सॉल्व करोगे तो MR की लेंथ आ रही है 5√3 सेंटीमीटर. ओके, आप सॉल्व करके देख लो. यस, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला था व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, ई टेंजेंट सेगमेंट. तो MR की लेंथ 5 सेंटीमीटर है. तो देयरफॉर दूसरा जो टेंजेंट सेगमेंट है NR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर. इसका रीज़न होगा बिकॉज आपको मालूम है कि अभी हमने पढ़ा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. तो दोनों जो टेंजेंट सेगमेंट्स होते हैं एक ही पॉइंट से बने हुए, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, तो बोथ विल बी ऑफ 5√3 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO. एंगल MRO, इस एंगल की मेजर कितनी. तो अब आप देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें 10 सेंटीमीटर लेंथ OR, 10 जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और एक जो साइड है MO उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है. अगर एक साइड की लेंथ हाइपोटेन्यूज से हाफ है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. इसलिए इस एंगल MRO की मेजर 30 डिग्री होगी. देखिए कैसे मैं लिखता हूँ. तो देखिए मैंने लिख के रखा है इन राइट एंगल ट्राइंगल MRO हाइपोटेन्यूज OR इज 10 सेंटीमीटर एंड OM इज 5 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये है कि OM OR का हाफ है. OM इक्वल्स टू हाफ ऑफ OR एंड देयरफॉर जो OM की अपोजिट एंगल है, एंगल MRO इक्वल्स टू 30 डिग्री. रीजन कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम. तो ये एंगल हो गई 30 डिग्री, राइट. अब और एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN. तो आप लिखोगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्राइंगल ONR एंगल ORN इज ऑल्सो 30 सेंटीमीटर. सिमिलरली आप लिखना, सिमिलरली एंगल ORN इक्वल्स टू 30 डिग्री. अब हम लिखेंगे एंगल MRN इक्वल्स टू एंगल MRO प्लस एंगल ORN. ये हम लिखने वाले हैं. क्या लिखने वाले हैं, एंगल MRN इक्वल्स टू एंगल MRO प्लस एंगल ORN. इसमें लिखोगे एंगल एडिशन पोस्ट्यूलेट, ये लिखना ज़रूरी है. एंगल एडिशन पोस्ट्यूलेट. और जब आप लिख रहे हो 30 डिग्री तो इसको भी एक नंबर दे दो, और एंगल ORN 30 डिग्री उसको भी एक नंबर दे दो. देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और पॉइंट नंबर लिखो फ्रॉम 2 और 3 वगैरह जो भी पॉइंट है, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री. इस प्रकार आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है.
अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी डायग्राम अलग है, लेकिन मैं इस एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आप खुद समझ सकते हो। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें बोला है कि प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल MRN। नाम अलग है वहाँ पे, मैं आप ये इस डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MRN। तो इसमें आप क्या करोगे, आप ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। कैसे प्रूव करोगे? हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज इज कॉमन और बोथ द रेडिया आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, देयरफॉर एंगल MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ORN। रीजन लिखोगे CACT, देयरफॉर सेगमेंट OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MRN। इस प्रकार आप वो जो है क्वेश्चन भी कंप्लीट करोगे।